आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल CITS 360 डिग्रीज में। आज मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसको सामान्य भाषा में POT बोलते हैं, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में अप्रेंटिस अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन है आपके 1948 में, 1961 में, 1973 में, 1986 में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1961 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, VTP का पूर्ण रूप क्या है? जिसके ऑप्शन है वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेसमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोविजन, तीसरा नंबर है आपका वोकेशनल ट्रेनर प्रोग्राम, चौथा है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर। पढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ITOT किन के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं? तो ऑप्शन है आपके औद्योगिक श्रमिकों के लिए, प्रशिक्षकों के लिए, सुपरवाइजरों के लिए, कुशल श्रमिकों के लिए। तो इसमें जो सी नंबर आंसर लगा है ये आपका गलत होगा। इसमें जो आंसर है वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षकों के लिए। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर देखो क्या कह रहा है, वैकल्पिक ट्रेड को अप्रेंटिस अधिनियम के दायरे में कब लाया गया? तो ऑप्शन है आपके 1973 में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1986 में, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2009 में, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2014 में। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2014 में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, SDI का पूर्ण रूप क्या है? तो SDI का पूर्ण रूप है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो बढ़ते हैं छठवें नंबर की ओर। छठवां नंबर देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन है आपके 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 14 वर्ष जो अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना होती है उसमें जो न्यूनतम आयु होती है वो 14 वर्ष मान्य की गई है। तो बढ़ते हैं छठवें नंबर की ओर। छठवां नंबर देखो क्या कह रहा है, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में किन ट्रेडों को शामिल किया गया है? तो इसमें ट्रेड है हमारी, पहला ऑप्शन है आपका नामित ट्रेड, वैकल्पिक ट्रेड, दोनों यानी ए और बी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ट्रेड शामिल की गई हैं तो वो है हमारी ट्रेड है नामित ट्रेड और वैकल्पिक ट्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बढ़ते हैं आठवें नंबर की ओर। आठवां नंबर देखो क्या कह रहा है। आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है, ट्रेड अप्रेंटिस के संबंध में अप्रेंटिस अधिनियम के कार्यवाहन की निगरानी के लिए केंद्र में कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये हमारे ऑप्शन है MSDS, ऑप्शन नंबर बी है MHRD, ऑप्शन नंबर सी है आपका MORD, ऑप्शन नंबर डी है आपका MOHA। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ए नंबर सही होगा, तो MHDS। बढ़ते हैं नौवें नंबर की ओर। नौवां नंबर देखो क्या कह रहा है। नौवां नंबर है आपका क्वेश्चन, अप्रेंटिस कब पहली बार संशोधित किया गया था? तो ऑप्शन है आपके 1973 में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1985 में, ऑप्शन नंबर सी है 1986 में, ऑप्शन नंबर सी डी है आपका 2009 में। तो आपका जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए 1973 में सही है। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर की ओर। 10वां नंबर है आपका क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, DGT को पहले क्या कहा जाता था? तो DGT को पहले कहा जाता था DGET। DGET। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 11वें नंबर की ओर। तो 11वां नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एनएसडीए क्या है? इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, एनएसडीए क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर की ओर। 12वां नंबर देखो क्या कह रहा है। 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन एनओएस क्या है? इसका भी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका भी फुल फॉर्म होगा नेशनल एक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर की ओर। 13वां नंबर देखो क्या कह रहा है। 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन है तो एनवीटीआई कहाँ स्थित है? एनवीटीआई कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके नोएडा में, बेंगलुरु में, मुंबई में और इंदौर में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नोएडा में। जो एनवीटीआई है वो नोएडा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14वां। तो आपका क्वेश्चन है 14वां नंबर। ये है आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। एक योजना पीपीकी के माध्यम से 1396 आईटीआई का उन्नयन वर्ष 2007 और 2008 में शुरू की गई थी। पीपीपी क्या है? यानी ट्रिपल पी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है निमी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि निमी हमारा चेन्नई में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा CSTARI कहाँ स्थित है? CSTARI कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, मुंबई में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां नंबर। PMKVY क्या है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसको बोलते हैं। तो इसका पूर्ण रूप होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर। 18वां नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन आपके होंगे, ऑप्शन है आपके छात्रों के बौद्धिक मानक को बढ़ाना, छात्रों के शरीर मानक में सुधार करना, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, छात्रों को मूल प्रणाली ग्रहण करना। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, छात्रों को सर्वांगीण विकास में सहायता करना। बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है एक प्रशिक्षक सफल हो सकता है यदि वह, ऑप्शन है आपके विज्ञान विधि के माध्यम से छात्रों को विषय ज्ञान देता है, मुख्य रूप से छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है, और ऑप्शन नंबर सी है आपका अच्छी तरह से सुव्यवस्थित व्यवस्थित तरीके से विषय प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से विषय विस्तृत प्रस्तुत करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है। तो ऑप्शन है आपके छात्रों को अपने कार्य पूरा करने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया को सुखद बनाने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी है आपका कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो शिक्षण शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया को सुखद बनाए रखने के लिए तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। पढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रशिक्षण के लाभ हैं। प्रशिक्षण के लाभ हैं तो ये लाभ हैं आपके उत्पादकता में वृद्धि, दुर्घटना में कमी और निगरानी में कमी, यह सभी। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
22 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव संबंधी और नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए व्यापक रूप से क्या उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है व्यापार खेल, भूमिका निभाना, केस स्टडी विधि, जॉब रोटेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका निभाना, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होता है यानी प्रशिक्षक होता है। तो ऑप्शन है आपके प्रशिक्षुओं की जरूरतों के लिए सतर्क रहना। ऑप्शन नंबर बी है आपका संसाधन पूर्ण और रचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी है आपका अपने विकास में सक्षम। तो यह तीनों ऑप्शन सही हैं एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। तो बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा एक आवश्यक लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन है आपके प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा, विश्वास, नैतिक कार्य। तो जैसा कि देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, नैतिक कार्य इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूपी क्या है? क्यूपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्यूपी का फुल फॉर्म होता है क्वालिफिकेशनल पैक। क्वालिफिकेशनल पैक, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ट्रेड अप्रेंटिस में कौशल प्रतियोगिता निम्नलिखित में से उचित की जाती है। तो जो हमारे ट्रेड अप्रेंटिस में जो कौशल प्रतियोगिता होती है उसमें जो ट्रेडें ली जाती हैं, तो कितनी ट्रेडें प्रतियोगिता में शामिल की जा सकती हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमारे ऑप्शन है 10 ट्रेड में, 15 ट्रेड में, 18 ट्रेड में, 20 ट्रेड में। तो जो कौशल प्रतियोगिता होती है अप्रेंटिसशिप की, तो उसमें हमारी केवल 15 ट्रेड ही शामिल की जाती हैं। तो बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 27वां, एक व्यवसाय जिसके लिए एक व्यक्ति अनुकूल, प्रशिक्षित या योग्य कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए वोकेशन, ऑप्शन नंबर बी नौकरी, ऑप्शन नंबर सी कौशल, ऑप्शन नंबर डी स्थिति। तो आपका जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए वोकेशन इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान वर्ष और उससे अधिक आयु के उम्मीदवार उद्योग प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के पात्र हैं। क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, दोबारा हम रिपीट किए दे रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन ही। खालिस्तान वर्ष और उससे अधिक आयु के उम्मीदवार उद्योग प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं। तो जो वर्ष है हमारे ऑप्शन जैसे 12 वर्ष हो गया, 14 वर्ष हो गया, 16 वर्ष हो गया, 18 वर्ष हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे 14 वर्ष, जिनकी आयु 14 वर्ष है वो आईटीआई संस्थान में अपना प्रवेश ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण इनमें दिया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन है आपके विद्यालय में, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, ऑप्शन नंबर सी है आपका औद्योगिक इकाइयों में, या ऑप्शन नंबर डी है आपका यह सभी। तो आप सभी जानते होंगे कि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण दिया जाता है तो सिर्फ ओनली आईटीआई में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में। पढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अपना लास्ट क्वेश्चन है, कैरिकुलम वीटा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके रिज्यूम, ऑप्शन नंबर बी है आपका नौकरी का विवरण, ऑप्शन नंबर सी है आपका कवर लेटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका आवेदन पत्र। जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि आपका ए नंबर राइट आंसर है रिज्यूम। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।